नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं विपनेश माथुर। दिल्ली में चुनाव जीतना है तो रेवड़ी खिलानी होगी। अब किसकी रेवड़ी मीठी और किसकी कड़वी, ये दिल्ली की जनता को तय करना है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियों की मजबूरी कहिए या जरूरत, अरविंद केजरीवाल के बिछाए चुनावी पिच पर ही दोनों को खेलना पड़ रहा है। बीजेपी ने साफ कहा है कि पहले से चल रही योजनाओं को बंद नहीं किया जाएगा, बल्कि इसमें इजाफा होगा। और जब कल बीजेपी का मैनिफेस्टो आया तो अरविंद केजरीवाल भी सामने आए। कहा, जब अरविंद केजरीवाल के किए काम ही करने हैं तो अपना कुछ नहीं है, तो सरकार बदलने की जरूरत क्या है। अरविंद केजरीवाल का काम करने के लिए अरविंद केजरीवाल ही ठीक है, क्योंकि बीजेपी के पास ना तो नियत है ना विजन है। बीजेपी हमारी गारंटी पर चुनाव लड़ना चाहती है। इसीलिए बीजेपी का संकल्प पत्र 3 हिस्सों में आएगा। पहले पार्ट में आम आदमी पार्टी की तर्ज पर क्या वादे, क्या इरादे, कैसा है दिल्ली में भाजपा का संकल्प पत्र। देखिए बीजेपी का संकल्प, आपका क्या विकल्प। महिला समृद्धि योजना के तहत प्रति माह 2500 रुपए महिलाओं को दिया जाएगा। Whatever the decision has been taken in Karnataka on the same model, 2,500 rupees, this Pyari Didi Yojana will be implemented. चुनाव के बाद आपके अकाउंट में 1000 रुपए नहीं आएंगे, आपके अकाउंट में 2100 रुपए आएंगे। आपकी गारंटी, बीजेपी का संकल्प, कांग्रेस के पास भी वादों का भी। केजरीवाल, मोदी, राहुल का प्लान, दिल्ली की सत्ता के लिए फ्री पर घमासान। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अब की बार के चुनाव के लिए शुक्रवार को विकसित दिल्ली नाम से बीजेपी के संकल्प पत्र की पहली किश्त जारी की है। इस संकल्प पत्र में वैसे तो बीजेपी ने दिल्ली वासियों से कई वादे किए हैं, लेकिन सबसे अहम और हर चुनाव में की फैक्टर साबित होने वाली आधी आबादी यानी महिलाओं पर सबसे ज्यादा फोकस किया गया है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ऐलान किया है कि दिल्ली में अगर उनकी सरकार बनती है तो महिला समृद्धि योजना के तहत दिल्ली की हर गरीब महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए दिए जाएंगे। गरीब परिवार की महिलाओं को हर गैस सिलेंडर पर 500 रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। साथ ही हर होली और दिवाली पर महिलाओं को एक गैस सिलेंडर मुफ्त में दिया जाएगा। इसके अलावा मातृ सुरक्षा वंदना योजना के तहत हर गर्भवती महिला को 21,000 रुपए और 6 पोषण किट दिए जाएंगे। महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के मकसद से मैटरनिटी लीव को 12 हफ्ते से बढ़ाकर 26 हफ्ते करने का वादा किया। साथ ही महिलाओं के लिए बस यात्रा फ्री रहने देने का भी वादा बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र के जरिए किया है। महिला समृद्धि योजना के तहत प्रति माह 2500 रुपए महिलाओं को दिया जाएगा और पहली कैबिनेट मीटिंग में महिला समृद्धि योजना फर्स्ट कैबिनेट मीटिंग में पारित किया जाएगा और दिल्ली की महिलाओं को 2500 रुपए प्रति माह देने का संकल्प भारतीय जनता पार्टी लेती है। एलपीजी के सिलेंडर में जो हमारी गरीब बहनें हैं, जो गरीब परिवार हैं, उनको 500 रुपए का सिलेंडर पर सब्सिडी दी जाएगी और साथ ही साथ होली और दिवाली में दोनों समय में, हर एक समय में, होली और दिवाली में 1 सिलेंडर ईच यह मुफ्त दी जाएगी। जाहिर है आखिरकार भारतीय जनता पार्टी ने भी दिल्ली में मुफ्त योजनाओं को आगे बढ़ाने का ऐलान कर ही दिया है, लेकिन बीजेपी इस ट्रैक पर आने में काफी देर कर चुकी है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पहले ही महिलाओं के लिए इस तरह के वादे कर चुकी है। आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल 1 महीने पहले 12 दिसंबर 2024 को ही मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना का ऐलान कर चुके हैं, जिसके तहत केजरीवाल ने वादा किया है कि सरकार में आने पर दिल्ली की हर महिलाओं को 2100 रुपए दिए जाएंगे। इसके बाद कांग्रेस भी महिला सम्मान के लिए प्यारी दीदी योजना लेकर आई। 6 जनवरी 2025 को कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने दिल्ली चुनाव के लिए कांग्रेस की ओर से वादा किया कि उनकी सरकार बनने पर दिल्ली की हर महिला को हर महीने 2500 रुपए दिए जाएंगे। चुनाव के बाद आपका ये वाली योजना जो 1000 रुपए की आज पास की है, इसको बदल के 2100 रुपए करेंगे और चुनाव के बाद आपके अकाउंट में
1000 रुपए नहीं आएंगे, आपके अकाउंट में 2100 रुपए आएंगे। I have come here to launch this Pyari Didi Hogi Yojana. This is, we are going to give, I am confident that Congress government will come in Delhi. We are going to implement on the first day of the cabinet, 2,500 rupees will be implemented, and I think as soon as the political process starts, whatever the decision has been taken in Karnataka on the same model, 2,500 rupees, this Pyari Didi Yojana will be implemented. यानी बीजेपी हो या आम आदमी पार्टी या फिर कांग्रेस, सबकी नजरें आधी आबादी पर टिकी हुई। लेकिन इन सब के बीच आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी के संकल्प पत्र पर करारा तंज कसा है। केजरीवाल ने कहा कि जब वो फ्री के वादे करते थे तो बीजेपी उसे मुफ्त की रेवड़ी कहकर तंज कसती थी, लेकिन अब बीजेपी भी मुफ्त वाले वादे कर ये साफ बता रही है कि आम आदमी पार्टी के जो फ्री वाले वादे हैं वो सही हैं। जो दिल्ली में जन कल्याण की योजनाएं चल रही हैं, वह सारी योजनाएं भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने पर जारी रहेंगी और वह ज्यादा कारगर तरीके से, मोर इफेक्टिवली, और उसका सुदृढ़ीकरण किया जाएगा। जनता यही पूछ रही है उनसे भी, जब केजरीवाल का ही काम तुमने करना है तो केजरीवाल का काम करने के लिए फिर केजरीवाल ही ठीक है, तुमको क्यों लेके आए? तो एक लाइन के अंदर अगर इनका पूरा घोषणा पत्र बनाया जाए तो वो यही है कि जो काम केजरीवाल कर रहा है वो बहुत अच्छा है, भारतीय जनता पार्टी केजरीवाल के काम की सराहना करती है और अगर दिल्ली की जनता ने मौका दिया तो केजरीवाल का काम जारी रखेंगे। ये उनका संकल्प पत्र है। उसके लिए तो जनता कह रही है भाई आपके पास क्या विजन है, आप नया क्या करोगे? न सिर्फ महिला सम्मान योजना बल्कि बीजेपी के कई और भी वादे हैं जो केजरीवाल की गारंटी से मैच खाते हैं। तो न नियत है न विजन, ये अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं बीजेपी के लिए। तो जरा ये भी जान लीजिए कि आम आदमी पार्टी की ऐसी कौन कौन सी योजनाएं हैं जिसे बीजेपी और कांग्रेस भी अपने अपने मैनिफेस्टो घोषणा पत्रों में फॉलो कर रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं हेल्थ सुरक्षा की। देखिए, बीजेपी, आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस, संजीवनी योजना आम आदमी पार्टी ने इसका ऐलान किया है। 60+ के बुजुर्गों को उनका मुफ्त इलाज होगा, यह ऐलान किया गया। आयुष्मान भारत योजना देखिए, 10 लाख तक का मुफ्त इलाज जिसके माध्यम से सभी वरिष्ठ नागरिकों के लिए। और कांग्रेस जीवन रक्षा योजना की बात कर रही है कि सभी को 25 लाख का बीमा, चाहे वो किसी भी कैटेगरी में आते हों। इसके बाद देखिए दूसरी योजना, बुजुर्ग पेंशन योजना। आम आदमी पार्टी ने कहा है 60 से 70 साल वालों को हर महीने हम 2000 रुपए देंगे। अब बीजेपी ने 2000 से बढ़ाकर ये 2500 तक का वादा कर दिया है, जबकि कांग्रेस ने फिलहाल इस पर कोई वादा नहीं किया है। तीसरी, युवाओं के लिए क्या वादे किए गए हैं वो देखिए आम आदमी पार्टी की तरह। बस यात्रा फी, अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया मेट्रो में 50% हम छूट देंगे। इधर बीजेपी कह रही है बस यात्रा फ्री, मेट्रो में 50% छूट बराबर। और उधर कांग्रेस ने कहा है कि हम बेरोजगारी भत्ता देंगे। इसके अलावा देखिए आम आदमी पार्टी ने फ्री बिजली के लिए क्या कहा है, पहले से 200 यूनिट जो है फ्री जारी रहेगी। बीजेपी फिलहाल इस पर कोई घोषणा नहीं, लेकिन कहा गया है कि जो भी योजनाएं चल रही हैं वो जारी एज इट इज रखी जाएंगी। कांग्रेस ने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली का वादा किया है। तो ये कुछ योजनाएं जो सब पर असर करती हैं उनको लेकर के ये ऐलान है। इसके अलावा भी दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार ने पहले से ही कई योजनाएं लागू कर रखी हैं, इनको लेकर भी बीजेपी कह रही है कि ये योजनाएं बंद नहीं होंगी। देखिए, दिल्ली में केजरीवाल की आम आदमी पार्टी की सरकार पहले से ही कई फ्री की योजनाएं लागू किए हुए हैं, जिसमें हर महीने 200 यूनिट फ्री बिजली, हर महीने 20,000 लीटर मुफ्त पानी, मोहल्ला क्लिनिकों में मुफ्त इलाज और दवा, दिल्ली की हर महिला के लिए बस यात्रा फ्री और दिल्ली के हर बुजुर्गों के लिए मुफ्त तीर्थ यात्रा शामिल है। बीजेपी और खुद प्रधानमंत्री की माने तो प्रदेश सरकार की ऐसी तमाम योजनाएं उनकी सरकार आने के बाद भी लागू रहेंगी। पिछले 10 साल में राज्य सरकार की जो योजनाएं सिर्फ कागज पर चली है, जिन योजनाओं में आपदा वालों ने जनता का पैसा लूटा है, उन्हें भी भाजपा सरकार द्वारा पूरी ईमानदारी के साथ और ये आपदा वालों को भगा करके
ईमानदार लोगों को बिठा करके कल्याण के काम आगे बढ़ाए जाएंगे। बल्कि केंद्र सरकार की जो योजनाएं इन आपदा वालों ने रोक रखी है, जैसे आयुष्मान भारत, ऐसी हर योजना का लाभ भी भाजपा की डबल इंजन की सरकार में दिल्ली के लोगों को मिलेगा। ऐसा मोदी जी भी अपने एड्स में बोल रहे हैं कि केजरीवाल की सभी योजनाएं, मोदी जी कहें स्पेसिफिकली कि केजरीवाल फ्री बिजली दे रहा है, हम भी फ्री बिजली जारी रखेंगे। केजरीवाल फ्री पानी दे रहा है, हम भी फ्री पानी जारी रखेंगे। रेडियो के ऊपर कि केजरीवाल जो फ्री बस की यात्रा देता है वो सही है और हम भी जारी रखेंगे। तो जब केजरीवाल का ही सारा काम करना है तो फिर केजरीवाल का काम करने के लिए बीजेपी को क्यों लाया जाए? केजरीवाल का काम तो केजरीवाल ही ज्यादा सही करेगा, केजरीवाल को ही करना आता है। दरअसल आम आदमी पार्टी अपने शुरुआती दिनों से ही दिल्ली में मुफ्त की योजनाओं पर जोर देती रही। इसी बुनियाद पर आम आदमी पार्टी की सरकार की नींव भी पड़ी थी, जो अब रेगुलर चलन में आ गया है। लेकिन अब की बार दिल्ली के चुनाव में महिलाओं के लिए कैश स्कीम की योजनाएं लाकर सभी दलों ने अपने अपने हिसाब से बड़ा दांव चल दिया। तो मुफ्त की योजनाएं और इनमें जब बात होती है, सबसे पहले नाम आता है महिला सम्मान योजना का, जो कि हर चुनाव बड़ा असर डालती नजर आती है, क्योंकि लगातार महिलाओं का वोट बैंक पुरुषों की तुलना में बढ़ता जा रहा है। महाराष्ट्र मॉडल हम आपको दिखाते हैं। देखिए क्या हुआ था, जहां पुरुषों से ज्यादा महिला मतदाताओं ने मतदान किया, वहां 80% सीटों पर महायुति जीती थी, उनके कैंडिडेट जीते थे। आपको पता है इसके पीछे लाड़की बहन योजना बड़ा असर करती नजर आई। अब जहां पर 49% महिला मतदाताएं थी, वहां देखिए 44 में से 34 सीटों पर फिर लाड़की बहना के चलते महायुति जीती। जहां महिला 47.8% से ज्यादा थी, वहां पर देखिए क्या हुआ, 134 में से 84% महायुति सीटें जीतने में कामयाब रही, लगभग 100 सीटों से ज्यादा। अब महिला सम्मान योजना कहां कहां पर और किस तरीके से असर इस योजना ने किया है अन्य राज्यों में, वो भी देख लीजिए। हरियाणा में बीजेपी इसी की ताकत से तीसरी बार सत्ता में आने में कामयाब रही। लाडो लक्ष्मी योजना के तहत 2100 का ऐलान यहां पर किया गया था। इसके अलावा महाराष्ट्र में 1500 दिए गए, प्रचंड जीत मिली लाड़की बहन योजना को देखते हुए। इसके अलावा झारखंड, यह भी एक प्रदेश जहां पर सोरेन सरकार के दांव 2500 रुपए, इस ऐलान ने मैया सम्मान योजना के तहत एक बार फिर उनकी सरकार बनाने में उनको कामयाबी दिलाई। और कांग्रेस ने अब देखिए 2000 देने का वादा किया, प्रचंड जीत मिली। यह हुआ कर्नाटक में गृह लक्ष्मी योजना, और आपको पता है वहीं से ये योजना कांग्रेस ने कहा यहां भी सफलता से चलाएंगे। हिमाचल प्रदेश में देखिए कांग्रेस ने 1500 देने का वादा किया, बहुमत की सरकार वहां भी बनी। और अब जब हम दिल्ली की बात करते हैं, दिल्ली मॉडल की बात करते हैं, तो यहां पर केजरीवाल का वादा कि महिलाओं को 2100 महिला सम्मान के तहत हर महीने दिए जाएंगे। तो बीजेपी और कांग्रेस इसमें पीछे नहीं, 2500 देने का वादा इन्होंने भी ऐलान कर दिया है। और ऐसे में महिला सम्मान योजना ये एक बड़ा हथकंडा इस चुनाव बना हुआ है। लेकिन क्या बीजेपी की रेवड़ियों की मिठास ज्यादा दिखेगी, वोटर्स पर असर इसका दिखेगा, या फिर आम आदमी पार्टी अपनी ही रेवड़ियों के मुताबिक वापस सत्ता में आने में कामयाब रहेगी? जैसा कि अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि फिर सरकार बदलने की जरूरत ही क्या है जब हमारी ही योजनाएं चलानी है, तो ये जनता तय करेगी।